कभी कभी हमें लगता है कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हर रहस्य को तर्क से समझा जा सकता है? हर डर को दवाओं से मिटाया जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां विज्ञान भी असहाय हो गया और धर्म तक सिहर उठा। यह है एनालिस मिशेल की कहानी, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर थम गई जहां तर्क और आस्था के बीच की लकीरें धुंधली पड़ गईं। एनालिस मिशेल का जन्म 16 सितंबर 1952 को पश्चिम जर्मनी के बेवेरिया के क्लिंगनबर्ग नामक स्थान में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही कट्टर कैथोलिक था और उनका बचपन सामान्य रूप से बीता, जब तक कि साल 1968 में उन्हें पहली बार बेहोशी का दौरा नहीं पड़ा। परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया एनालिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी हो गई है। इस बीमारी में मरीज धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और शरीर पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इलाज के लिए उन्हें एंटी कन्वल्सिव दवाएं दी गईं, लेकिन इसके बावजूद एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और स्थिति धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगी। अब मिशेल अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी, जिसे देखकर परिवार परेशान हो गया। धीरे धीरे एनालिस को अजीब और डरावने चेहरे दिखने लगे। उन्हें यह भी महसूस होने लगा कि कोई उन्हें अंदर से कह रहा है कि तू शापित है और तू नरक में सड़ेगी। डॉक्टरों ने इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी साइकोसिस बताया, लेकिन किसी भी इलाज का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बुरी तरह गिरते जा रहे थे। अब उन्हें और भी शक्तिशाली दवाएं दी जाने लगी, जिनमें एंटीसाइकोटिक दवाएं भी शामिल थीं, लेकिन दर्द और डर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबसे विचलित कर देने वाली बात यह थी कि वे धार्मिक प्रतीकों से घृणा करने लगी थी। एक बार उनकी मां ने उन्हें वर्जिन मैरी की मूर्ति को घृणा से घूरते हुए पाया। एनालिस ने कहा कि वह अब ईसा मसीह की तस्वीर को देख भी नहीं सकती, क्योंकि उसे देखकर उसकी आंखें चकरा जाती हैं। उनका व्यवहार और बिगड़ता गया। वे परिवार से गाली गलौज करने लगीं, मकड़ी और मक्खियां खाने लगीं, अपना पेशाब पीती और कई कई घंटे चीखती रहती। परिवार को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि यह किसी मानसिक बीमारी का मामला नहीं, बल्कि उसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। साल 1975 में जब कोई इलाज काम नहीं आया, तब परिवार ने एक पादरी की सहायता ली और एक्सोरिस्म यानी भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया की मांग की। पादरी अर्नेस्ट ऑल्ट और अर्नोल्ड रेंज ने यह स्वीकार किया कि एनालिस की स्थिति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। सितंबर 1975 में वेटिकन ने औपचारिक रूप से एक्सोरिस्म की अनुमति दे दी। अगले 10 महीनों में एनालिस पर कुल 67 बार एक्सोरिस्म किया गया। हर सत्र कई कई घंटों तक चलता था, जिसमें प्रार्थनाएं, मंत्रोच्चारण और आत्मा को निकालने के आदेश शामिल होते थे। इस दौरान रिकॉर्ड किए गए 43 ऑडियो टेप बेहद डरावने थे। एनालिस की चीखें, गहरी आवाजों में बोले गए वाक्य और शैतानी हंसी। पादरी रेंज ने बताया कि मिशेल के अंदर एक दो नहीं, बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। उसकी आवाज अक्सर इतनी गहरी और भयानक हो जाती थी कि किसी को भी यह यकीन हो जाता कि उसमें कुछ असामान्य है। लेकिन जितना ज्यादा एक्सोरिस्म किया गया, उतनी ही उसकी हालत बिगड़ती गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया, खुद को नुकसान पहुंचाने लगी और उसकी ताकत भी खत्म हो गई। जब पादरियों ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने बताया कि शैतानी आत्माएं उसे कुछ भी खाने पीने नहीं दे रही हैं। खाना छोड़ने की वजह से मिशेल कुपोषण का शिकार हो गई। 30 जून 1976 को पादरियों ने आखिरी बार मिशेल का झाड़ फूंक किया। तब मिशेल ने कहा था कि वह थक चुकी है और इस शरीर से छुटकारा चाहती है। 16 सितंबर 1952 को जन्मी मिशेल की 23 साल की उम्र में 1 जुलाई 1976 को मौत हो गई। एनालिस मिशेल की मौत के बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। उनके माता पिता और दोनों पादरियों पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यदि समय रहते अस्पताल में इलाज होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, जबकि परिवार और पादरियों का दावा था कि एनालिस मिशेल के ऊपर शैतानी आत्माओं का कब्जा था और उन्होंने सबूत के तौर पर ऑडियो टेप अदालत में पेश किए। आखिरकार अदालत ने यह फैसला सुनाया कि एनालिस की मौत लापरवाही की वजह से हुई और माता पिता व पादरियों को दोषी पाया गया, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा गया
क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सहा था। इस केस ने विज्ञान और धर्म के बीच की खाई को उजागर कर दिया। यह एक ऐसा मामला बन गया जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या एनालीज मानसिक बीमारी से पीड़ित थी जिसे गलतफहमी में भूत प्रेत मान लिया गया, या क्या वह सचमुच एक शैतानी शक्ति का शिकार बनी थी? एनालीज मिशेल की कहानी आज भी लोगों के मन में डर और सवाल छोड़ जाती है। क्या यह विज्ञान की विफलता थी या धार्मिक आस्था की अंधभक्ति? क्या आपको लगता है शैतान सच में किसी के शरीर में दाखिल हो सकता है, या यह सब केवल एक मानसिक भ्रम था? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।